एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने फॉर्मल ईमेल देख लिया था। अभी आज क्या पढ़ेंगे? आज क्या पढ़ेंगे हम? इनफॉर्मल ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पर सब हेडिंग डालते। यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं ईमेल राइटिंग। ठीक है, और आज का टॉपिक क्या है? इनफॉर्मल ईमेल। इनफॉर्मल मतलब कि अनौपचारिक, जो हम फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, पहले देख लेते हैं ये होता क्या है, किसके लिए यूज़ किया जाता है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इनफॉर्मल ईमेल्स। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूज़ फर्स्ट पॉइंट है यूज़ कॉलोकियल इंग्लिश लैंग्वेज। इट मीन्स कि फैमिलियर या फैमिली इजी इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, जैसे हम फैमिली से बात करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या कहा गया है? कॉन्ट्रैक्शंस आर फ्रीक्वेंट। जब हम क्या यूज़ कर रहे थे, फॉर्मल ईमेल लिख रहे थे, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं करना था। बट ये क्या है? इनफॉर्मल ईमेल है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि wasn't, आई एम, यू आर, ये सब। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं आगे क्या कहा गया है। दे finished the work last week। ये मैंने किसका एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर कि इसमें एक्टिव वॉइस का यूज़ करना होता है। ठीक है, किसका यूज़? एक्टिव वॉइस का ही तो एग्जाम्पल है, ये एक्टिव वॉइस का यूज़ करना होता है। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या कहा गया है। द राइटर मतलब कि जो ईमेल लिख रहा है, कैन यूज़, वो क्या कर सकता है? एम्पैथी एंड इमोशन। इसमें इमोशंस का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी फैमिली के लिए लिख रहे होते हैं, या फिर फ्रेंड्स के लिए लिख रहे होते हैं, या फिर रिलेटिव्स के लिए लिख रहे होते हैं, जिनसे हमारी बॉन्डिंग इनफॉर्मल होती है। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। अब एक बारी इसका इनफॉर्मल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इनफॉर्मल ईमेल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली बात आती है क्या? डेट, सबसे पहली चीज़ क्या आती है जिसको हम भेज रहे होते हैं? टू। फिर आता है सब्जेक्ट, किसके बारे में है? फिर आता है सैल्यूटेशन, अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन, जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसमें और हमारे बीच में। फिर आता है यहाँ पर पूरे में बॉडी। ठीक है, फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोज करेंगे इसको, और लास्ट में अपना नाम लिख देंगे। ये बेसिक्स का स्ट्रक्चर रहता है कि सबसे पहले
रेसिपेंट का एड्रेस आएगा, मतलब ईमेल एड्रेस। फिर सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे रीज़न, फिर यहाँ पे सैल्यूटेशन आएगा, बॉडी में लिखेंगे रीज़न सारी अपनी बात, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और नाम। तो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं इनफॉर्मल ईमेल का। तो जैसे हमें यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, ईमेल एक्सप्रेसिंग योर एप्रिसिएशन, मतलब कि एक ईमेल लिख, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ राइट एन ईमेल जो कि तुम्हारे एप्रिसिएशन को एक्सप्रेस कर रहा होगा, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल के एग्जांपल है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टू, मतलब कि रेसिपेंट का एड्रेस, ठीक है। फिर क्या है, सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। फिर आगे आ जाएगा डियर, आगे नेम लिख देंगे कोई भी, रीना मीना जो भी नाम होगा उनका। फिर अपनी फीलिंग्स लिखेंगे आगे, ठीक है। माय हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, I was glad to see your name on the merit list। देखिए अप्रिशिएट ही तो कर रहा है ना कि मेरिट लिस्ट में नाम देखा ऑन द मेरिट लिस्ट। All your efforts were definitely not in vain। आगे कहा गया है I bet everyone at home is so proud of you, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैरा स्टार्ट किया गया है You have truly honored the family name and I am happy that you would get to take up the course in architecture, कोई भी कोर्स लिख देंगे, ठीक है। that you had been waiting for, जिसका तुम इंतज़ार कर रही थी, ठीक है। फिर आगे कहा गया है I am waiting to meet you, मैं तुमसे मिलने का इंतज़ार कर रही हूँ in person to convey all my love and appreciation। ON, ठीक है, O है ये। फिर आगे लिखा गया है कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल आंटी एंड ग्रैंडपा, फुल स्टॉप। फिर आगे यहाँ लिखा है जो भी इसके साथ रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देंगे। फिर लास्ट में आ जाएगा योर नेम, ईमेल हो गया है कंप्लीट।
तो देखिए इसमें क्या कहा गया था, अपने एप्रिसिएशन को एक्सप्रेस करना था, ऐसा ईमेल लिखना था, ठीक है, कि जो ईमेल एप्रिसिएशन को एक्सप्रेस कर सके। तो हमने वैसा ही लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले क्या आया है, रेसिपेंट का एड्रेस आया है, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन आया है, फिर बॉडीज़ में 2 पैराग्राफ लिखे हैं इनफॉर्मल में हमने, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या लिखा है, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है कि मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आई वॉज ग्लैड टू सी योर नेम ऑन द मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऑल योर एफर्ट्स वर डेफिनेटली नॉट इन वेन, मतलब कि तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई, ठीक है। वेन मतलब बेकार नहीं गई। आई बेट एवरी वन एट होम इज़ सो प्राउड ऑफ यू, मुझे यकीन है कि घर में सभी को तुम पर गर्व होगा, प्राउड होगा। यू हैव ट्रूली ऑनर्ड द फैमिली नेम, तुमने वाकई में फैमिली नेम ऑनर्ड मतलब रोशन कर दिया। एंड आई एम हैप्पी दैट यू वुड गेट टू टेक अप द कोर्स कोर्सेज एट आर्किटेक्चर दैट यू हैड बीन वेटिंग फॉर। फिर आगे कहा गया है कि आर्किटेक्चर कोर्स के बारे में बात की गई थी, तो आर्किटेक्चर का वह कोर्स करने का मौका मिला है जिसका तुम इंतज़ार कर रही थी, ठीक है। आई एम वेटिंग टू मीट यू इन पर्सन टू कन्वे ऑल माई लव एंड एप्रिसिएशन। फिर आगे कहा गया है मैं तुमसे मतलब सामने से, इन पर्सन मतलब होता है सामने, फेस टू फेस, ठीक है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और अपना सारा प्यार, और एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, तारीफ़ करना, बोल सकते हैं प्रशंसा, ठीक है, व्यक्त करने का वेट कर रही हूँ, ठीक है, मिलने का वेट कर रही हूँ। फिर आगे कहा गया था कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल आंटी एंड ग्रैंडपा। कन्वे मतलब क्या होता है, बताना, कि अंकल आंटी और ग्रैंडपा को मेरा प्रणाम कहना, ठीक है। फिर रिगार्ड मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया है, और अपने नाम के साथ ये ईमेल कंप्लीट हो गया है। तो हमने फॉर्मल, इनफॉर्मल और ईमेल के फॉर्मेट, एग्जाम्पल सभी चीज़ें देख लिया है। टॉपिक हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।